हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट वेदर। व्हाट इज़ वेदर? वेदर होता क्या है? वेदर बेसिकली जो मिलकर बना होता है टेम्परेचर से, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, विंड से, और बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्लाउड वगैरह, ये सब मिक्स मिलकर क्या बनाते हैं, आपका वेदर बनाते हैं। और स्टडी ऑफ वेदर जिसमें हम करते हैं उसकी ब्रांच ही अलग कर दी, इट इज़ नोन एज मेट्रोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप प्रोडक्शन लगा सकते हैं कि मतलब जो ये वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, उसमें लोग प्रोडक्शन लगा सकते हैं कि किस टाइम पे वेदर में क्या चेंजेस आएंगे, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये सारा किसका पार्ट है? मेट्रोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, हम वेदर का प्रोडक्शन लगाते कैसे हैं? वेदर रडार होता है, उसका यूज़ करके हम वेदर का प्रोडक्शन लगाते हैं, ठीक है। वेदर चेंज कैसे होता है? तो वेदर जो चेंज होता है बेसिकली ये डिपेंड होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उस पर डिपेंड होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, जो विंड है वो तेज़ तेज़ चलना शुरू हो जाती है और वार्म हो जाती है, मतलब गर्म हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो कोल्ड वाली विंड होती है उसके कंपेयर में ये डेंस कम होती है, मतलब गाढ़ी नहीं, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। किसमें हम बात कर रहे हैं? ये जब हमारा वेदर जो होता है वो वार्म होता है, ठीक है, उस टाइम। जब कोल्ड होता है तब क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है एयर का वो कम हो जाता है और एयर कैसी रहती है, कंडेंस एयर हो जाती है, और वो हमें क्या हो जाता है, तब ठंडा फील होता है। तब कौन सा प्रेशर, तब भी एटमॉस्फेयर प्रेशर ही वर्क करता है। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा मतलब जो प्रेशर है वो कम रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, रेन भी मिलकर बनाती है वेदर, क्लाउड ये सब मिलकर वेदर ही बनाते हैं। ह्यूमिडिटी का मेन रहता है कि जब आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो ये सारा चेंजेस है, ये सब क्या है, ये सब वेदर में ही होता है। तो हमें वेदर के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि वेदर किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, वेदर की जो स्टडी होती है वो कौन सी ब्रांच में होती है। तो ये थोड़ी बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, क्लियर। अब हम बात करें कि हमारी बॉडी पे, ह्यूमन बींग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है वेदर का। जब देखते हैं आप, बहुत ज़्यादा ही इस टाइम ही देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा स्मोक हो रहा है, स्मोक हो रहा है, वेदर चेंजेस हो रहा है, तो क्या हो जाता है, जिनको अस्थमा है, जिनको रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, जिनको ब्रीथिंग में दिक्कत है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्यों? ड्यू टू द चेंजेस ऑफ वेदर में जो चेंज हो रहे हैं। और हम लोगों की भी जो, मतलब ह्यूमन बींग्स हो गए, हम लोगों का भी जो रहने का तरीका है वो सारा भी एक रीज़न है वेदर चेंजेस का। जो डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, मतलब पेड़ को काटा जा रहा है, ये भी बहुत एक बड़ा चेंजेस लाता है। और जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब जो ऑटोमोबाइल्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, एसिड रेन हो रही है, तो ये सारा सब वेदर चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और यही सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। कभी क्या हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा ही एकदम टेम्परेचर डाउन हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तब क्या होने लगता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है तो ठंड ज़्यादा होने लगती है, तो उसका भी बॉडी इफेक्ट पड़ता है। ठंड लग जाना, बॉडी टेम्परेचर एकदम से मेंटेन नहीं हो पाता है, तब भी लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, एक बात करते हैं कि ठंड कब पड़ती है, क्यों पड़ती है, और गर्मी क्यों पड़ती है। ठंड एक नॉर्मल सा फिनोमेना है। उसमें क्या होता है, जब अर्थ रोटेट करती है तो एक टाइम पर वो इतना, मतलब 6 मंथ का ड्यूरेशन में इतना रोटेट कर देती है कि जो सन है वो अर्थ से बहुत दूर हो जाता है और एक ही एंगल पर सिर्फ सनलाइट पड़ती है, जिससे क्या हो जाता है, विंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक रीज़न है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। और उस टाइम विंटर में क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी में, हमें विटामिन की कमी, विटामिन बी की कमी हो जाती है, सनलाइट हमें प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो आपने देखा होगा लोगों को फीवर आ जाता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लोगों को कोल्ड कफ हो जाता है। क्यों हो जाता है? ड्यू टू द चेंजेस ऑफ वेदर। तो ये सारी चीज़ें हैं और हम किस में स्टडी करते हैं? मेट्रोलॉजी में करते हैं। तो थैंक यू सो मच।